Hello friends, you are most welcome in my YouTube channel PCM by Aditya Dhana. As you know very well, our physics chapter number 3rd current electricity is to be proceed and that many topics are to be completed. Now our topic is specific resistance or resistivity. The ratio of electric field intensity to the current density inside the conductor is known as specific resistance और resistivity. It is denoted by rho. देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और ये होता क्या है, ये रेशो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और करंट का. इसी तरीके से इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसे डिनोट कैसे करते हैं, रहो से. इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड जे बी द करंट डेंसिटी देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहो इज इक्वल टू ई अपॉन जे. इसकी यूनिट होती है ओम इनटू मीटर. इसी तरह से हम इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे. अगला है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. ये क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कोई अलग बात नहीं है, जब बल्कि वो क्या है, वो रेसिप्रोकल ही है किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का. इसे डिनोट किससे करते हैं हम, सिग्मा से. तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे हम. इफ रो बी द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से. और किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का. तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. रो की पीछे यूनिट हमने पढ़ी है क्या होती है, ओम इनटू मीटर. पर यहाँ डिवाइड में तो ऊपर क्या चले जाएगा, माइनस में, ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स. इस तरह से इसकी हम डायमेंशन निकाल लेंगे. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है. डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. देखो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. जितनी बड़ी लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा. और दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. जैसे आप देख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए. क्या है, लेंथ जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाओगे आप उतनी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा. लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगा. और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाओगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही बढ़ा होगा. क्योंकि इन दोनों में किसका रिलेशन है, इनवर्स का. तो ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे अगर हम, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आर इज इक्वल टू रोहो एल अपॉन ए. रोहो क्या है, स्पेसिफिक, अभी तो हम पढ़ गए हैं. रोहो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एल क्या है, लेंथ, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, रोहो का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं यहाँ से, रोहो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. यूनिट हमें अभी निकाल ली है इसकी, ओम. ए की क्या होती है, मीटर स्क्वायर. लेंथ की क्या होती है, मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ओम. तो हमारा जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था इसका, ये हमारा कंप्लीट हुआ. तो अब हम चलेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की तरफ. देखो ये हम कल पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम. और कल हमारे बोर्ड की व्यवस्था भी हो जाएगी, हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे. तो आशा है आप सभी को समझ आया होगा. कल एक नई ऊर्जा के साथ हम ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच.